खराब वक्त में भी इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप आखिर है तो मेरी आस्तीन के पाले हुए। नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ही आप मुझे अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखकर बड़ा आप लोग प्यार देते हैं। आपका प्यार ही तो है जो बार बार वीडियो बनाने पे मजबूर करता है, बार बार रिसर्च करने पे मजबूर करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी राशि की जो डरना डरना नहीं जानती, एक ऐसी राशि की जो जंगल की शेर है। और शेर जो है ना, वो कहीं भी चला जाए वो शेर ही रहता है। परवाह नहीं कि वो कस्बे में है या शहर में, वो इंडिया में है या यूरोप में, शेर शेर ही है। माना कि शेर पिंजरे में कैद है, पर फिर क्या हुआ? माना कि शेर पिंजरे में कैद है, पर फिर क्या हुआ? शेर अच्छी तरह से जानता है राज करना। हाँ जी, शेर जी, आपके ऊपर बात करते हैं शनि का रेवती नक्षत्र में जाना। शनि आपको पता है 17 मई से लेके 9 अक्टूबर के बीच में रेवती नक्षत्र में रहेंगे। और सिंह जो राशि है, जो ये लियो राशि है, वाकई जैसे मैंने बोला ना कि माना कि शेर कैद है, वाकई कुछ समय से जब से शनि की दैया आप पे शुरू हुई है, तो शेर जी आप कैद कैद से ही फील कर रहे हो। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। हमेशा मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक नजरिया होता है कि आपको पूरी बातें डिटेल में समझाऊं, कुछ ऐसी चीजें भी हम शेयर करें जो अमूमन कुछ ना कुछ चीजों में आपको शायद देखने को ना मिलती हो। तो इसीलिए वीडियो 2-4 मिनट की ज्यादा जरूर बन जाती है। उसको देखा करो पूरा एंड तक, क्योंकि इसमें आपके लिए उपाय भी है और गाइडेंस भी है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि रेवती नक्षत्र, क्योंकि देखो नक्षत्र बदलते जाएंगे, गोचर होते जाएंगे, कुछ ना कुछ होता जाएगा। हम भी जिंदगी जीते जाएंगे, सुबह भी होगी, रात भी होगी, रात होगी फिर सुबह होगी। तो इस रात से सुबह में जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी की रात सुबह में बदल जाए, इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में जाना, शनि जो कि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अब अष्टम स्थान सीक्रेटिव स्थान कहा जाता है, मौत का स्थान भी लोग कहते हैं इसको। ये ऐसा स्थान है जो आपकी बड़ी परीक्षा लेता है। ये ऐसा स्थान है जो आपको हेल्थ वाइज भी बड़ी प्रॉब्लम देता है। ये ऐसा स्थान है कि जो बहुत, अगर तो आप कोई डीप रिसर्च का काम करते हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वास्तु का काम करते हो, आप किसी न किसी रिसर्च से जुड़े हुए हो, तो फिर तो कहीं ना कहीं ये स्थान आपके लिए बड़ा लाभकारी, कहीं ना कहीं पैदा आपके लिए कुछ ना कुछ कर देता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रगल देने का स्थान लोग 8वें स्थान को कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैं क्या कहता हूं उसके बारे में आपको आगे मैं राय बताऊंगा। अब रेवती नक्षत्र, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप बोलोगे कि शनि तो ऑलरेडी हमारी दैया चल रही है शनि की, तो शनि का रेवती में जाने से हमें क्या परवाह? मैं भी सही बात कर रहा हूं कि क्या परवाह आपको? आप वो लोग हो, इसमें आपको फायदा क्या होगा? इसमें कोई करोड़ों का, इसमें कोई मिलियंस की लॉटरी निकल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर इसमें जो होगा ना, वो ऐसा कुछ होगा जो आपकी खुद के साथ ही आपकी पहचान करवा देगा, जो बड़े समय से मिसिंग है। मुझे सच सच बताना, पिछले साल 1.5 साल में आपका भ्रम उतरा कि नहीं उतरा? आपके अपने जो आप कहते हो हमारे काम आएंगे, आपके अपने जिन पे आप रोब मारते थे, आपकी खुद की इमेज यार दूर से पता लग जाता था। अगर किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी बिजनेस प्लेस पे चले जाओ, किसी के घर में चले जाओ, पता लग जाता था भाई ये तो लियो साइन वाला है, ये तो वाकई सिंह राशि वाला। अलग सा ही रोब, अलग सा ही चार्म फेस के ऊपर, अलग सी ही ईगो कह लीजिए, अलग सा एक राज करने वाला जो एटीट्यूड होता है वो आप में होता था। पर साल 1.5 साल से कुछ ऐसा हो गया है कि कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन सी हो गई है बहुत ज्यादा। सही बात बताना मुझे, चाहे आपके ऑफिस प्लेस पे चले जाओ, वहां पे आपको टारगेट किया जा रहा है। जो लोग आपके सामने मुंह खोलने से पहले 4 बार सोचते थे कि कहीं कुछ उल्टा ना बोल दे, वो लोग भी आपके ऊपर राज कर रहे हैं। और आपकी सिचुएशन ऐसी कि क्या करें, हालात से कर लिया समझौता, क्या करें, हालात से कर लिया समझौता गालिब, वरना बंदे हम भी कभी काम के थे। तो काम के तो आप अभी भी हो, राज करने वाले आप अभी भी हो। प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसे ग्रहों की प्लेसमेंट्स हुई, कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ जिसके कारण आप थोड़े बंदे बंदे से फील कर रहे हो। आप अपने आप में है ही नहीं, अपने रंग में है ही नहीं। बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बट इसमें प्रॉपर आपको कमेंट सेक्शन में यह बात अपनी जरूर लिखनी है, क्योंकि अगर गलत बात कर रहा हूं तो वो भी लिखो, ताकि अगली बार मैं और भी रिसर्च करके सुधार कर सकूं। इसमें परमात्मा सुख रखे, कृपा रखे,
देखिए ये ऐसा समय आया है रेवती नक्षत्र में जाने का, इसमें जो आप बहुत समय से थोड़े बंदे बंदे से महसूस हो रहे थे, इसमें आपको आपकी खुद की फ्रीडम मिलती हुई दिखेगी। सिंह राशि वालों, आप अपने रंग में वापस आते हुए दिखोगे। इसका मैं आपको प्राइम एग्जांपल बताता हूं। शनि आपके अष्टम भाव में चाहे वो बैठे हैं, पर वो आपके सिक्स्थ भाव के और सप्तम भाव के भी मालिक हैं, आपको पता ही है। वहां पे भी अगर आप देखोगे सिक्स्थ भाव आपका 10 नंबर हो गया, 11 नंबर आपका हो गया सप्तम भाव, वहां के भी ये मालिक। और मीन राशि में इस समय शनि बैठे हुए हैं, जो कि आपका अष्टम भाव बनता है। तो ये तीन घरों के इस समय आपके लिए जो है शनि के जो है मालिक बने, और उसके ऊपर फिर तीन दृष्टियां शनि की। शनि की दृष्टियां कौन कौन सी? तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनि की, अगर आप वो देखोगे तो आपके करियर के स्थान पे, आपके कर्म के स्थान पे पड़ रही है। शनि की दूसरी दृष्टि जो पड़ रही है ये स्पेशल है, ये बताता हूं क्यों स्पेशल है। ये शनि की सातवीं जो खास करके दृष्टि है जो तीसरी के बाद, वो पड़ रही है आपके धन भाव में। आपका धन भाव कह लीजिए, फैमिली का आपका कुछ ना कुछ वो कह लीजिए, आपका इसमें आपके ये कोई ना कोई आपको पैसों से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, स्टेबिलिटी से संबंधित, ग्रोथ से संबंधित जो स्थान है वो सेकंड भाव हम कहते हैं। तो वहां पे ये दृष्टि पड़ रही है, और ये सबसे अच्छी तब हो जाती है बात, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे सिंह राशि वालों, ये आपका जो है ये बुध का हाउस है, सेकंड हाउस। और शनि कहां गए हैं? रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है? बुध। रेवती नक्षत्र के जो है वो है तो है स्वामी जो है बुध है, पर जो उनके देवता है वो पुष्य। अब ये भी बहुत बड़ी कहानी है, ये खास करके प्रोटेक्शन भी आपको देते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, आपको प्रोटेक्शन देने की इनको कहते हैं कि बहुत तरह का ये मतलब इनका आपका सपोर्ट आपको मिलता है, प्रोटेक्शन आपको मिलती है। तो अब ये देखिए कि आप अगर ट्रैवल से जुड़े हुए हो, कोई ट्रैवलिंग रिलेटेड आप काम करते हो, तो इसमें आपको बहुत अच्छा है। कंसल्टेशन रिलेटेड आप काम करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। सोशल नेटवर्क से जुड़े हो, बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया से जुड़े हो, बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपके लिए बहुत ही बढ़िया सक्सेस ये इस समय दे सकते हैं। अब होगा क्या? ये कुछ ऐसा समय आपकी जिंदगी में आया है शनि के यहां पे नक्षत्र में जाने से, रेवती नक्षत्र में जाने से। आप जो लगातार आपको जॉब में टारगेट किया जा रहा था, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था, आपको समझौते के थ्रू काम करवाया जा रहा था, वही हालात आपके घर में भी। जब इंसान पैसा नहीं कमाता, जब इंसान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तब कौन घर वाला कौन बाहर वाला आपको अच्छी तरह से पता है कि जिंदगी कैसी हो जाती है। इंसान की दबा दबा सा रहता है, मायूस मायूस सा रहता है। इस आपको पता है जमाने में इस जो आपकी अगर बात करें, कलयुग का राजा कौन? पैसा। कलयुग का राजा मैं कहता हूं राहु। कलयुग का राजा पैसा है तो सब कुछ है। तो सिंह राशि वालों, जब से आपके ऊपर धैया चली, तो आपका अब जो बॉडी की मैं बात कर लूं, आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई पकड़ सी है बॉडी पे, आपका भार भार सा फील हो रहा था आपको बहुत ज्यादा। तो अब समय आ गया, जो शनि बुध जो है ना, बुध की मदद से शनि जो है आपकी जिंदगी की कठिनाइयों का रास्ता पार करा रहे हैं आपको। जो शनि को बुध की नेचर क्या है? कम्युनिकेशन। अब आपकी जो कम्युनिकेशन आपकी दुश्मन बन गई थी, लोग को लगता था कि भाई ये जब भी बोल रहा है, इसका एग्रेशन बोल रहा है, इसका जो बात करने का लहजा हमें बड़ा चुभ रहा है। और जब आपका बुरा वक्त आता है तो आपकी बातचीत के लहजे को भी पॉइंट बनाया जाता है। आपकी प्रमोशन रोक दी गई पिछले साल, और इस साल में मेरे पास बड़े क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया से, मुझे क्लाइंट्स जो हैं मेरे साथ, जिनको मैं कंसल्टेशंस देता हूं, कहते हैं हम अपने काम के प्राइम, जैसे हम कहते हैं बिल्कुल हम अपने काम में, हमसे ऊपर कोई नहीं, हमसे काम करने की शिद्दत वाला भी कोई नहीं। जैसे कहते हैं कि काम के पीछे पड़ के जब तक वो काम खत्म नहीं होता तब तक हम उठते नहीं थे। हमारे काम की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, फिर भी हमें टारगेट किया गया, फिर भी हमें पीछे खिसकाया गया। एक नहीं, जैसे कहते हैं बहुत तगड़ी साजिश हुई, और ये साजिश आपके रिश्तेदारों में भी हुई, ये साजिश आपके घर में भी हुई। आपको बहुत लेट डाउन करवाया गया, आपको ऐसा नीचा दिखाया गया कि सारी गलती तेरी ही है। ये बात सही है कि नहीं है? सही सही बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब समय आ गया है यहां पे आपको पुश्तैनी, आप हैरान हो जाओगे मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं। कुछ समय से आप मुझे बताना सिंह राशि वाले कौन कौन से लोग हैं जिनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा था। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आपके ससुराल से, हाँ जी बात नोट कर लो, ससुराल से भी इस समय में आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी की तरफ से लक मिलता हुआ दिखेगा, रजिस्ट्री कराते हुए दिखोगे। या तो भी आपका पिछले कुछ रीसेंट समय में आपने सौदे किए हैं प्रॉपर्टी के, या पुरानी प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ आपका जो मैटर चलता था वो रिजॉल्व हुआ है, या फिर आपको अभी पुश्तैनी प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल लॉटरी तो आपकी यही बनेगी। दूसरी लॉटरी आपकी ये बनेगी, अब आपको काम जैसे कहते हैं करने दिया जाएगा। अब राजा को राज करने से कोई रोकेगा नहीं, अपने काम को आप
और भी अच्छे तरीके से, ये समय ऐसा समय है, इसमें हार मत जाना, इसमें ये मत कहना कि साल हो गया अब मरते मरते अब तो बस हो गई मेरी, बिल्कुल भी नहीं। इस समय में आपको अपने काम में 100% एफर्ट देना है, आपको मैनिफेस्ट करके निकलना है अपने घर से। अब बात करेंगे शनि की। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके करियर भाव में। अब यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रमोशन के योग, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ये गलत बात हो जाएगी, पर ये जरूर मैं कहूंगा कि अब आपके काम को बिल्कुल आपको फ्रीडम मिलेगी, आपके काम में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखेंगी, आपके काम करने के रास्ते में कोई रोड़े नहीं अटकाएगा, अब आपको टारगेट नहीं किया जाएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बचते हुए दिखोगे। पीछे कुछ समय आ गया था जिस समय में आपको जैसे कहते हैं शो कोर्ट नोटिस भी दिया गया था, जॉब से निकलने तक की आपकी नौबत, इवन आपकी जॉब भी छूटी गई है, सही बताना नहीं गई तो मेरे से बात करना, बिल्कुल मैं ये जेन्युइनली डंके की चोट पे आपको बात कर रहा हूं। पिछला कुछ समय ऐसा भी था कि आपके बिजनेस अगर आप कर रहे थे तो बिजनेस में भी आपके बिहेवियर को देख के आपसे बाद में आए लोगों का बिजनेस सक्सेस हो गया, पर आपका देखते देखते डाउनफॉल शुरू हो गया आपका। ये बात सही है कि नहीं है, मेरे को सही बताना। अब वो समय आ गया है जिस समय मैंने बताया ना कि आपके काम की मेहनत का आपको मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि लॉटरी निकल जाएगी, करोड़ों रुपए मिल जाएगा, नहीं। आपका ही बिजनेस जो आप पहले करते आ रहे थे, उस बिजनेस में आपको अच्छी अचीवमेंट्स मिलती हुई दिखेंगी, आपके जॉब में आपको रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखेगी। और यहां पे शनि की जब तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पे, अगर आप पूरी कुंडली देखोगे तो 10वां स्थान किसका बनता है? मकर, यानी शनि का बनता है। 11वां स्थान भी जो बनता है वो बनता है कुंभ का, यानी 11 नंबर बनता है शनि का। ये दो स्थान पे शनि रूल करते हैं अगर हम वैदिक पराशर की कुंडली की बात करें तो। यहां पे शनि की दृष्टि पड़नी है आपके लिए बड़ा अच्छा है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने हड हरामी नहीं की, ये बात ध्यान से समझ लेना। इसको दो कैटेगरीज में बांट लेना पहले। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने बिल्कुल भी किस्मत जैसे कहते हैं हार नहीं मानी, जो अपने काम पे प्रॉपर तरीके से काम करते रहे, उन्होंने हर एक परिस्थिति से लड़के अपने काम को अहमियत दी। जो लोग डिसिप्लिन में चलते आए पिछले साल से, उन लोगों के लिए वाकई कहीं ना कहीं पे उनके काम का उनको शनि की तरफ से अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि शनि का रेवती में जाना। यहां पे बात करेंगे बुध, अगर आपकी कुंडली की बात करूं तो बुध आपकी कुंडली में दो स्थान में बैठे हैं। एक तो बैठे हैं वो लाभ स्थान में बुध, और दूसरा बैठे हैं वो सेकंड भाव में। जैसे मैंने बताया दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट स्थान। बुध का आपकी कुंडली में सबसे बड़ा स्थान गिना जाता है, क्योंकि बुध आपके दो हाउसेस को रूल कर रहे हैं और दोनों के दोनों हाउसेस पैसों से संबंधित ही हैं। एक है लाभ स्थान। यहां पे बात करेंगे सिंह राशि वालों, आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, आपका पैसा स्टक था कहीं ना कहीं, आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी, किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की थी, तो ये वो स्थान है जिस समय में अपनी इन्वेस्टमेंट में या तो थोड़ा बहुत फायदा ले लोगे या उस इन्वेस्टमेंट से आप सेफली बाहर आ जाओगे, यानी आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये वैसा समय भी आ गया आपके लिए। ये पैसा नई नई अपॉर्चुनिटीज भी, आप कहीं ना कहीं नई नई जगह पे आप पैसा लगाते हुए भी दिखोगे। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा नया होगा जिसमें आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। दूसरा स्थान ये कि फैमिली में भी आपकी रिस्पेक्ट बनती हुई आपको दिखेगी। देखो जो सिंह राशि वाले हैं ना, इनको शनि की दैया हो, शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो, यहां पे इनको प्रॉब्लम आती ही आती है, बहुत दिक्कत रहती है। बट ये जो समय अभी आया, ये आपकी जिंदगी में ऑक्सीजन भरने का काम करेगा। रेवती, आपकी जो भ्रम की सिचुएशन शनि ने दूर की थी पिछले साल 1.5 साल से कि ये तो मेरे अपने हैं, इनको तो मैं जब चाहे दबा लूंगा, इनको तो जब चाहे मैं इनसे काम करवा लूंगा, जो आपका थोड़ा एटीट्यूड था। कभी कभार क्या होता है कि अगर इंसान बहुत ऊपर चला जाता है किसी चीज में, अहंकार, उसको खत्म करने के लिए कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है, वो लगेगी आपको बुरी, पर वो जब एंड रिजल्ट उसका आता है ना, तो आपको समझ आ जाता है कि ये पिक्चर भगवान ने क्यों दिखाई है। शनिदेव हैं जज, और जो बुध है वो है प्रिंस चार्मिंग। प्रिंस चार्मिंग हम हमेशा कहते हैं कि बुध क्या है, आपको पता है कि एक प्रिंस है बुध। तो अब ये लगा लीजिए कि ये ऐसी चीज है कि अब एक रास्ता पार, शनि को रास्ता पार कराते हुए बुध दिखेंगे। शनि ही रास्ता पार नहीं कर रहे, ये लगा लीजिए आपकी कठिनाइयां भी रास्ता पार कर रही हैं। ये फील करना, कुछ समय में ही आपको इसका नजारा दिखना शुरू हो जाएगा। 15-20 दिन 25 दिन आपकी मेहनत का कहीं ना कहीं आपके रास्ते खुलते जाएंगे। छोटी छोटी विन मिलेगी आपको, इज्जत मिलती जाएगी। छोटी छोटी विन मतलब कुछ ना कुछ रास्ते बनते जाएंगे और आप फिर दोबारा से बैक ऑन ट्रैक, फिर अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ जाओगे, जहां पे आपको जैसे हम कहते हैं कि अच्छा नाम चलेगा, आपका नाम की मिसाल दी जाएगी। बस थोड़ी ईगो आपको कम करके चलना है, हर किसी को सम्मान देना, सम्मान की नजर से देखना, आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता हुआ दिखेगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, जैसे हम कहते हैं दसम दृष्टि जो होती है शनि की, वो है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव आपको पता है कि भाई आपके बच्चों की भी बात कर लो, आपकी लव लाइफ
ड्राइव की बात कर लो, आपकी क्रिएटिविटी की बात कर लो, आपकी इंट्यूशन भी, मैं कई बार कहता हूं, लोग मेरी बात से कई बार सहमत होना हो, पर ये कहीं ना कहीं नए आइडियाज लाने का भी हाउस है। शेयर मार्केट भी यहीं से देखी जाती है, पास्ट लाइफ के कर्मा भी कुछ ना कुछ यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस समय में शनि की दृष्टि पड़नी, ये बहुत प्यारा साइन है आपके लिए। यहां पे भी इस समय में जो आपकी कठिनाइयां, जो आपने इतना हड तोड़ मेहनत करी, सुबह से शाम एक कर दिया आपने, तो यहां पे आपकी मेहनत का मूल्य मिलेगा। क्रिएटिविटी के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी सिक्स सेंस के साथ अपने रास्ते खोलते हुए आप दिखोगे। बुध का कम्युनिकेशन यानी कि आपकी बोलबानी के थ्रू आप लोगों का दिल जीतते हुए दिखोगे। ये समय आपके लिए वाकई बड़ा प्यारा समय है, इसको अनर्थ बिल्कुल खराब मत करना। खास करके आप थोड़ा समझ लो, जो लोग 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा हुए, 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को पैदा हुए, तो वो तो खास करके थोड़ा नेगेटिव सर्कल से आपको बच के रहना है। आपको 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख वाले जो पैदा हुए हैं, ये भी थोड़ा ध्यान दो। नेगेटिव आर्गुमेंट से किसी के झगड़ों में पड़ गए, किसी की लेनी अपने पे मत ले लेना। ये ऐसा समय चल रहा है जिसमें आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। किसी की आग में अगर हाथ डालोगे तो जल जाओगे पूरा। घर में कोई नेगेटिविटी हो रही है, आर्गुमेंट्स, आपको लगता है छोटी सी बात चिंगारी का रूप ले रही है, उस समय साइड पे हो जाओ। बिल्कुल भी इन चक्करों में मत पड़ना, बल्कि मैं कहूंगा मैनिफेस्ट 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 हार्ड एंड वर्क हार्ड। ये समय वैसा समय है क्योंकि रेवती नक्षत्र आपके पुराने क्लोजर्स यानी कि आपके पुराने कर्मों को आपके सामने लाएगा। स्टार्टिंग के दिनों में आपको लगेगा सिचुएशन पैथेटिक हो रही है, पैथेटिक नहीं हो रही, आपके लिए ग्राउंड तैयार किया जाएगा। आपके अपने, जो आपको लगता है कि आपको भ्रम सा हुआ है कि ये तो मेरी चीज है, ये तो मैं जब चाहे ले लूंगा, इस पे तो मेरा हक है, ये तो मेरे बंदे हैं, ऐसा हो जाएगा, वो सब कुछ आपका भ्रम एक बार टूटेगा। आपके लिए एक नया मैदान तैयार करके दिया जाएगा। रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र सबसे लास्ट नक्षत्र है, और उसके ऊपर शनि जिसको हम जज कहते हैं। तो भाई साहब जज हो गए, और जज का टाइपराइटर हो गया बुध, ऊपर से रेवती नक्षत्र, यानी ये लगा लो कि आपकी जो भी आपकी कहानी थी, जो भी उसकी जजमेंट थी, वो जजमेंट में आपको स्टार्टिंग में झटका लगेगा कि यार ये जज साहब ने क्या कह दिया स्टार्टिंग में, पर जब जजमेंट लिखी जाएगी ना, तो जजमेंट के आखिरी के जो पन्ने होंगे उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिससे आप संतुष्ट हो जाओगे। तो कुल मिला के बात यह कि ये मेहनत करनी आपको छोड़नी नहीं है। इस समय में आप खास करके 2 काम कर लो। एक तो खास करके अगर आपके यहाँ पे नजदीक में कोई गरीब बच्चे हैं, या कोई सरकारी स्कूल या कुछ ऐसा स्कूल जहां पे फाइनेंस की जरूरत है, जहां पे पैसों की, आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपकी कॉपीज की, स्टेशनरी की जरूरत है, तो वहां पे जाके स्टेशनरी डोनेट करो आप। ये इतना ज्यादा आपके लिए काम करेगा। ले परमात्मा का नाम, ले प्रभु का नाम, बहुत ज्यादा आपको फायदा। और अगर ये नहीं कर सकते तो आपके घर मोहल्ले के आसपास में कोई गरीब घर का बच्चा है, उसकी स्टडीज की कोई फीस भर दी, उसका बैग लेके दे दिया, उसको अगर बच्चों को पेंसिल लेके दे रहे हो तो येलो कलर की पेंसिल्स या येलो कलर का बैग हो गया, या फिर ऊपर से येलो कलर हो और अंदर से निब, जैसी मर्जी हो, ये आप डोनेट करना चाहो तो आप ये उनको दे सकते हो। डोनेट तो नहीं कहूंगा, सेवा कह सकते हो, मैं सेवा आप करना चाहो तो कर सकते हो। मंगलवार के दिन हरी मूंग भिगो के रखनी है, बुधवार को सुबह पंछियों को डालनी शुरू कर दो, बहुत अच्छा है। और शनि है कर्म देवता, तो आपको बोलबानी, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको प्रॉब्लम आएगी तब क्योंकि आपकी खुद की बोलबानी आपको बद्दुआ का काम करवाएगी। एक बात सच सच बताना, जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब भी करते हैं, कभी आपने किसी ऐसे गरीब का, लेबर क्लास का कोई दिल तो नहीं दुखाया, खास करके पिछले साल, 1.5 साल से, या पहले भी 2-3 साल से, जो उसके बाद आपको ऐसा, मैं जो बात कर रहा हूं उसको याद करना और आपको एकदम से स्टक कर जाएगी बात। उसके बाद आप देखो कितना ज्यादा आप डाउन पे डाउन आप जाते जा रहे हो। हालांकि अक्टूबर तक आप देखेंगे कि आपके शनि दैया का भी आपको कुछ असर कम होता हुआ दिखेगा और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको हारना नहीं है, जुबान बिल्कुल शुद्ध रखनी है। शनिवार के शनिवार अगर पॉसिबल हो सके तो आप पकौड़े, समोसे लेबर चौक पे चले जाइए, या फिर किसी कोई जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या फिर गुरुद्वारे मंदिर के बाहर इसको डोनेट करना आप शुरू कीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा काम होगा। और बस अपनी जुबान को शुद्ध रखना, जितना हो सके प्रभु का नाम लो, जितना हो सके सबका साथ दो, जितना हो सके सबके साथ मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल किसी के नीचे लग जाओ, पर मैं ये भी नहीं कहूंगा किसी पे रोब मारो। तो थोड़ा अच्छी सिचुएशंस में अपने आप को आगे बढ़ाओ। अपने आप को लेके डाउन बातें बिल्कुल मत करना, वरना इतना ज्यादा डाउन चले जाओगे कोई संभालने वाला नहीं आएगा। पिछले साल में आपको अपनों का, परायों का, सबका पता लग ही गया कौन अपना कौन पराया, कौन अपने, जैसे जो मर्जी किसी खूनी रिश्तों की बात करें, चाहे विवाहिक रिश्तों की बात करें, चाहे बच्चों की भी बात कर लें, आपको सब पता लग गया कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट हुई है, कितनी आपकी इज्जत हुई है। तो उन सब चीजों को छोड़ दो, वो आप ही के कर्म हैं जो आपके आगे आए हैं, कोई भी कसूरवार नहीं है, आप ही के कर्म आगे आए हैं। पुराने कार्मिक जो हैं आपके, जैसे मैंने बताया कि रेवती नक्षत्र हो गए, यहां से शनि हो गए, शनि जब दैया आ गई, शनि की रेवती नक्षत्र आ गए, पुराने कार्मिक आपके जो हैं उसका रिजल्ट देने का काम ये इकट्ठे करते हैं। पर जब ये पुराने जो आपके चैप्टर्स हैं उसकी आपको सजा सुनाते हैं, जो
उसकी आपको आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके आसपास करते हैं, आपको लगेगा मेरी जिंदगी खत्म होने वाली आ गई। हुआ कि नहीं हुआ सिंह राशि वालों, पीछे तो ऐसा भी हो गया था कि बिल्कुल अब जीने का फायदा ही कोई नहीं है। पर ऐसी बात ये अच्छी बात ये है कि जब लगा बिल्कुल ही खत्म होने लगे, उसी समय कुछ ना कुछ ऐसी कृपा हो जाती है कि आप फिर से अपनी नई जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाते हो। नई जर्नी शुरू हो चुकी है, मान लो, और जितना हो सके सबका साथ दो, जितना हो सके खुद को भी खुश रखो, दूसरों को भी खुश रखो और अपने काम में 100 and 200% एफर्ट देना। एक महीना, इस वीडियो के 1 महीने बाद मुझे मैसेज करके बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी पहले भी मैसेज कर लेना कि बिल्कुल मैसेज ही ना करो, कमेंट ही ना करो, उसके बाद भी मुझे जरूर बताना कि आपको कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी या जो, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी पहले से ट्राई करते आ रहे थे, ये नहीं कि एकदम से कुछ निकल गया, जो ऑलरेडी काम करते आ रहे थे सेक्टर में, जॉब की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, प्रॉपर्टी की बात करूं, यहां पे आपको विन विन सिचुएशन बनती हुई दिखेगी और आपके कार्य में सुधार मिलता हुआ आपको दिखेगा। आज से 1 महीने बाद की अपनी सिचुएशन जरूर देखिएगा। बाकी असली जो गाइडेंस है वो हमेशा कुंडली दिखा के पता लगती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको करियर की, हेल्थ की, रिश्तों की प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो 1-on-1 सेशन लेना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप चाहते हो कि बिल्कुल लाइफ में 360 डिग्री चेंज वाली गाइडेंस मिले, जिसमें हमें पता लग जाए कि हमारा नाम हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, हमारा मोबाइल नंबर जो यूज कर रहे हैं अच्छा है कि नहीं है, कहीं बैड लक क्यों चलता रहा, इसका रीजन क्या है, कंप्लीट 360 डिग्री कंसल्टेशन लेना चाहो वो भी हमारा एक प्रोडक्ट है, जिसमें हम आपसे, अगर आप चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। वास्तु करवाना चाहो तो वास्तु करवा सकते हो। बाकी जितनी आपको बात करी कितनी अच्छी लगी कि बुरी लगी, कमेंट सेक्शन में शेयर करके, जितना हो सके कमेंट सेक्शन में लिख के इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आपका मेरा आपका साथ ऐसे ही बना रहे। दूर से हेलो, यहां से सत श्री अकाल, नमस्कार। अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें और चैनल में पहली बार जुड़े सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। लव यू ऑल। जय शनिदेव, जय बुद्ध देवता। टेक केयर।